सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साज संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। करूं नित नित तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। मिले भक्ति का मुझको दान, यही है प्रार्थना मेरी। सतगुरु माता जी, निरंकारी राजपिता जी, आप जी के चरणों में हर पल सभी के लिए दासी यही मांग मांगती है कि सभी का ध्यान भक्ति में लगा रहे। आप जी ने जो ये निरंकार से जोड़ा है, ये निरंकार का दीदार हम हर पल करते रहें और आप जी का शुक्राना करते रहें। साध संगत जी कहते हैं, एक राजा अपने पुरोहित का बहुत आदर सम्मान करते थे। जब भी वह आते, राजा स्वयं अपने सिंहासन से उठ जाते थे। प्रतिदिन स्वर्ण मुद्राओं का थाल, सोने की मुद्राओं का थाल पुरोहित के सामने रख दिया जाता था, जिसमें से वह केवल एक मुद्रा सम्मान निधि के रूप में स्वीकार कर लिया करता था। एक दिन पुरोहित ने सबकी नजर बचाकर 2 मुद्राएं उठाकर पॉकेट में रख ली, जेब में रख ली। खजांची ने सोचा कि उन्होंने अनजाने में ऐसा किया है। दूसरे दिन पुरोहित ने 3 मुद्राएं सबसे बचाकर, सबकी नजर से बचाकर अपनी जेब में रख ली, उठाकर अपनी जेब में रख ली। यह बात राजा के कानों तक पहुंच गई। तीसरे दिन जब राज पुरोहित ने फिर 3 मुद्राएं उठाई तो यह बात सारे दरबारियों को भी मालूम हो गई। अगले दिन पुरोहित के दरबार में आने पर कोई सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। राजा ने पुरोहित से प्रश्न किया, यदि राजा का विश्वास पात्र भी चोरी यदि राजा का विश्वास पात्र भी चोरी करे कोई, तो उसे क्या दंड दिया जाए? पुरोहित ने उत्तर दिया, उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। राजा ने फिर पूछा, लेकिन आप जो लगातार 3 दिन से थाल से 3 मुद्राएं चोरी कर रहे हैं, तो आपको क्या सजा दी जाए? पुरोहित ने उत्तर दिया, मुझे भी मौत की सजा दी जाए, लेकिन इससे पहले एक रहस्य जान ले। यह मेरा एक प्रयोग था जिसके द्वारा मैं यह अनुभव करना चाहता था कि मेरा सम्मान मेरे ज्ञान के कारण है या अच्छे आचरण के कारण है। अब मुझे समझ में आ गया कि अच्छा आचरण सबसे ऊपर है, उसके बिना ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। अब आप चाहे जो दंड दे दें, मैं वही स्वीकार करूंगा। राजा ने पुरोहित को माफ कर दिया। इसलिए हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा आचरण अच्छा नहीं है तो हमारी शिक्षा, पद और धन भी हमें सम्मान नहीं दिला सकते हैं। आचरण सबसे ऊपर होता है, इसलिए हमें आचरण को सबसे ऊपर रखना है, यानी कि सबसे अच्छा रखना है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें इस निरंकार के बारे में बता रहे हैं। सतगुरु बाबा जी कहते हैं, उठत बैठत हर भजो, साधु संग प्रीत, नानक दुर्म छूट गई, पार ब्रह्म बस चीत। जब ये निरंकार मन में बस जाता है, उठते बैठते हर पल हम इसी का सहारा लेते हैं, तो मन से पूरे विचार अपने आप निकल जाते हैं। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, श्वास श्वास में हमने इस परम पिता परमात्मा को याद करना है। तू ही निरंकार करो ते पल पल है नु याद करो। फिर कुछ पलों, कुछ लम्हों की बात नहीं हुई, श्वास श्वास की बात हो गई। इस तरह इस मालिक का एहसास, यानी कि इसको प्रधानता दे रहे हैं, इसको विशेषता दे रहे हैं। वरना तो लोग
किसी इंसान के बारे में यूं ही भ्रम में आ जाते हैं कि शायद ये प्रभु में तल्लीन है, शायद प्रभु का नाम ले रहे हैं। कबीर जी ने भी स्पष्ट कर दिया है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दह दिस फिरे, ये तो सिमरन नाही। कि हाथ में माला के मन के घूम रहे हैं तो ये मत सोच लेना कि इसके लिए मालिक से जुड़ी हुई है, क्योंकि एक एक मनके को घुमाता है तो राम का नाम लेता है, अल्लाह का नाम लेता है, या रोजरी लेकर कहीं गोड में खोया हुआ है। तो कबीर जी ने कहा है कि बात तो मन की है, बात न हाथ की है, न उंगलियों की है, न इस जुबान की है, बात मन की है। इस मन ने ही रावण होना है, इस मन ने ही राम होना है, मन ने ही बेचैन होना है, मन ने ही खुश होना है, मन में ही अच्छाइयाँ होनी है, मन में ही बुराइयाँ होनी है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन का सारा खेल है तो ये नाता जोड़ना श्वास श्वास इस प्रभु परमात्मा से है। उठत बैठत हर भजो का मतलब ही यही है कि उठते बैठते इस मालिक को प्रधानता देनी है, इसका एहसास करना है, इसके रंग में रंगे रहना है। इस तरह से जो अपनी अवस्था बना लेते हैं, वाकई वो निर्मल और पावन हो जाया करते हैं। उनके जीवन में एक आनंद की अवस्था देखने को मिलती है। तो इंसान को ये सोचना होगा कि उसने किस ओर जाना है। जिस परमात्मा से नाता जोड़कर ये सारे परिणाम मिलने हैं, जिससे ये पेड़ और ये फल प्राप्त होने हैं, उस बीज को कहाँ से प्राप्त किया जाए। बीज के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, बीज का होना जरूरी है। और इंसान है कि कई अनेकों प्रकार की क्रियाएं करते चले जा रहे हैं, तो उनकी अवस्था तो ऐसी है कि जमीन को जोता भी गया, उसको सींचा भी गया, उसमें खाद भी डाली गई और इंतजार कर रहा है कि इसमें से फसल प्राप्त हो। तो पूछने वाला पूछ रहा है कि भाई साहब फसल नहीं हुई, उत्तर मिला कि नहीं हुई। अगर आपने सब कुछ किया तो फिर भी ये सब कुछ क्यों नहीं हुआ। तो आगे से उसने कहा, मैंने सब कुछ किया, मैंने जुताई की, खरपतवार निकाले, खाद भी डाली, पानी भी दिया, लेकिन इसमें बीज नहीं डाला। तो वो सिंचाई और बिजाई और वो खाद किस काम का जिसमें बीज नहीं डाला गया। मैं पठन पाठन करता हूँ, मैं स्नान करता हूँ, मैं यात्राएं करता हूँ, अगर इस बीज इस परमात्मा को ही नहीं अपनाया तो बाकी क्या मायने रह गए। इसलिए महापुरुष संत जन इस बीज को अपने हृदय में बसाने के लिए ये प्रेरणाएं देते हैं। तो ऐसे बीज को अपने मनों में बीज लेना और फिर इस प्रकार से उसका प्रफुल्लित हो जाना, फिर उसका पौधा बनना, पेड़ बनना, छाया देने वाला, औरों को राह देने वाला बनना। धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं, वेद शास्त्र भरे पड़े हैं, महापुरुषों की वाणियों ने कोई कसर नहीं उठा रखी है। तो फिर इसकी प्राप्ति कहाँ से हो। तो वो भी महापुरुषों के ने साथ साथ विधि भी बताई है कि किस तरह से इसकी प्राप्ति हो सकती है। इंसान कहता है जंगलों में जाकर प्राप्ति हो जाएगी, मैं जाऊं जंगलों की ओर, ये प्राप्त हो जाएगा। तो महापुरुषों ने कह दिया है कि जे रब मिलता जंगल बेले ता मिलता गावा वछिया नू, कि अगर जंगलों में जाने से प्रभु की प्राप्ति होती है तो फिर तो कितने जानवर जंगलों में ही रह रहे हैं। फिर तो तेरे से पहले उनको मुक्ति, उनकी मुक्ति, तेरे से पहले उनका कल्याण जंगलों में जाने से इसकी प्राप्ति हो जाए, फिर तो वो बड़े भाग्यवान हैं। फिर कहा है कि क्या मैं स्नान करूं उससे मेरी गति हो जाएगी, इससे प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, इससे यह मंजिल मिल जाएगी। तो फिर आगे भी कह दिया है कि जे रब मिलता नहातियां धोतियां ते मिलदा डटुआ मछियां नू, फिर तो तेरे से पहले मछली और मेंढक के ऊंचे भाग गए, फिर बड़े भाग मानुष तन पावा, ये तो मायने ही नहीं रहे इसके। फिर तो तेरे से पहले उनका कल्याण, तू तो जाएगा
वो तो है ही वहाँ, वो तो पहले से ही मौजूद हैं। इसी प्रकार से क्या मड़ी मसाणों में जाकर रब मिल जाएगा? जे रब मिलदा मड़ी मसाणी ता मिलदा चांद झिड़कियां नू। तो वहाँ कहाँ का पर कसर छोड़ी है महापुरुषों ने। और इंसान है कि फिर वही अंधकार ढोते चले जा रहे हैं, फिर वही मान्यताएं कायम हैं। गुरु पीर पैगंबरों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और हम हैं कि फिर वही आंखें बंद करके चले जा रहे हैं, वही क्रियाएं करते चले जा रहे हैं। महापुरुषों ने कह दिया है, गुरु बिन भवनिधि तरही ना कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। कि गुरु के बिना किसी का भी इस भव सागर से पार उतारा नहीं हो सकता है, चाहे वो भगवान शंकर जी के समान ही क्यों ना हो। भगवान शंकर जी, भगवान राम जी, श्री कृष्ण जी, सभी को गुरु की शरण लेनी पड़ी। गुरु की शरण में आए बिना संसार से मानव का पार उतारा नहीं हो सकता है। गुरु की शरण में आए बिना इस परमात्मा को नहीं पाया जा सकता है। चाहे कोई कितने ही तप कर ले, कितनी ही यात्राएं कर ले, कितने ही स्नान कर ले, कितने ही दान पुण्य कर ले, जब तक इस परम पिता परमात्मा को नहीं जाना, मुक्ति नहीं हो सकती है। मुक्ति अगर होनी है तो परमपिता परमात्मा को जानकर अंतिम श्वासों तक सेवा सिमरन सत्संग करने से ही मुक्ति होगी। गुरु के बताए रास्ते पर चलने से ही मुक्ति होगी, कर्म करने से ही मुक्ति होगी। खाली बातों से बात नहीं बनेगी, बातें करने से मुक्ति नहीं होने वाली है। मुक्ति तभी होगी जब गुरु के बताए अनुसार, गुरु की बताई हुई शिक्षाओं पर कर्म रूप में अमल करते चले जाएंगे, तभी हमारी मुक्ति होनी संभव है। तो यहाँ पर समझाया है कि चाहे कोई भगवान शंकर जी के समान क्यों ना हो, भगवान राम जी के समान क्यों ना हो, भगवान श्री कृष्ण जी के समान क्यों ना हो, उसकी भी उनका भी पार उतारा गुरु के बिना नहीं हुआ। उन्हें भी गुरु को धारण करना पड़ा। तो इंसान को समझाया है कि गुरु की शरण में आ जा, इस परम पिता परमात्मा को पाले। अगर तू इस भव सागर से, इस संसार सागर से पार होना चाहता है, अगर तू मुक्ति चाहता है, तो आओ दातार के चरणों में। सभी के लिए यही अरदास करते हैं, हे दातार सच्चे पातशाह, सभी का पार उतारा हो, सभी मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त करके अपनी मंजिल को पाकर इस संसार से रुखसत हो। कोई भी इस परम पिता परमात्मा को जाने बिना इस संसार से रुखसत ना हो। सभी को अपनी मंजिल का पता होना चाहिए। वो मंजिल ये सतगुरु ही दिखाता है, सतगुरु ही इस रास्ते पर चलना सिखाता है, सतगुरु ही विधि सिखाता है कि किस तरह चलना है। सच्चे पातशाह, जिस तरह हमारा पार उतारा हुआ है, हमें आप जी ने अपने चरणों से जोड़ा है, इसी तरह जिन्होंने अभी तक ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया है, उनके ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, उनको भी अपने चरणों में जोड़ो, उनका भी पार उतारा करो। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।